प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पवित्र आत्मा कई लोग पा लेते हैं, पवित्र आत्मा कई लोगों के अंदर आकर बस भी जाते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या पवित्र आत्मा आकर वापस चले जाते? क्या परमेश्वर किसी को पवित्र आत्मा दे तो क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर वापस ले लेते हैं उनको? क्या पवित्र आत्मा वापस परमेश्वर निकाल सकते हैं कि एक बार दिया तो दिया, बस वो पवित्र आत्मा हमेशा उसके साथ ही रहेंगे? क्या पवित्र आत्मा किसी के अंदर से चले जा सकते हैं? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो हमारे मालिक है, वो आदि और अंत है, वही पहले है, वही आखिरी है, और पवित्र आत्मा वो सर्वशक्तिमान है। और प्रभु ने अपने चेलों से ऐसा कहा था। एक वचन फिर से पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां वचन। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अब इस बात को ध्यान से समझना कि प्रभु ने क्या बोला था, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा हमेशा के लिए देंगे। तो पवित्र आत्मा कैसे भेज दी जाएंगे? प्रभु यीशु पिता से कहेंगे, विनती करेंगे, और परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु की विनती को सुनकर पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए इस धरती पर भेज देंगे। फिर प्रेरितों के काम में लिखा है, उसका 2वां अध्याय और उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। अब पश्चाताप करो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, मतलब पानी में डूब जाओ, तो पापों की क्षमा, और जैसे ही पापों की क्षमा वैसे ही पवित्र आत्मा, ये हो जाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा है कौन? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, आदि और अंत, तीन में से एक व्यक्ति। और प्रभु ने ऐसा बोला कि मैं पिता से विनती करूंगा और पिता उन्हें हमेशा के लिए भेज देंगे। तो प्रभु ने पिता से विनती की कि पवित्र आत्मा को भेजो, इनके बिना सब अधूरे हैं, इनके बिना कोई आत्मा का जीवन नहीं जी सकता, भेजो उनको। तो प्रभु यीशु की विनती के खातिर पिता ने पवित्र आत्मा को बोला, भाई तू जा, लोगों को चला। और पवित्र आत्मा आए, लेकिन अंदर का बात है। तो जब हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारे पापों की क्षमा मिलती है और तुरंत हमें पवित्र आत्मा दिए जाते। बस वहाँ पर एक प्रेरित होना चाहिए, उस पवित्र आत्मा के लिए वहाँ पर एक प्रेरित होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा पाना अब बहुत आसान हो गया। सिर्फ पश्चाताप, सिर्फ बपतिस्मा और एक प्रेरित का होना और पवित्र आत्मा वो मिल जाएंगे। अब पवित्र आत्मा पाना बहुत आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है और पवित्र आत्मा अनमोल है। उनके वरदान वो भी अनमोल है, उनके फल वो भी अनमोल है, उनका अभिषेक भी अनमोल है। पवित्र आत्मा वो हमारे लिए एक अनमोल है। और दूसरे कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, 2 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय और 22 वचन। जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में पवित्र आत्मा हमें दिया। सबसे बड़ी पवित्र आत्मा की बात है, उनके वरदान अनमोल है, उनका अभिषेक अनमोल है, उनके फल अनमोल है, उनके सारे काम अनमोल है, उनकी उपस्थिति अनमोल है। वो खुद परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान। लेकिन इन सभी बातों से बढ़कर अगर पवित्र आत्मा में कुछ है तो वो है हमारा बयाना, मतलब कि स्वर्ग जाने की टिकट है। ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो समझो वो एक टिकट का काम करेगी जो हमें स्वर्ग में एंट्री देंगे। अगर स्वर्ग के दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा है और अगर हम अंदर जाएंगे, भाई साहब टिकट, तो वो है पवित्र आत्मा।
तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि पवित्र आत्मा हमारे स्वर्ग जाने की टिकट है। फिर उसका 5वां अध्याय और 5 वचन, 2 कुरिन्थी। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा हमारे लिए बयाना है। पवित्र आत्मा वो स्वर्ग जाने की टिकट है। अभी ध्यान से एक बार फिर से समझ लेना, पवित्र आत्मा 3 परमेश्वर में से एक व्यक्ति, वो हमारे परमेश्वर, वो आदि और अंत, वो पहले और आखिरी, वो सर्वशक्तिमान, उनके अनमोल काम, उनका अनमोल अभिषेक, उनका अनमोल फल और उनके अनमोल वरदान, ये सब कुछ पवित्र आत्मा के। वो हमारे नौकर नहीं है, वो हमारे मालिक है, उन्होंने हमारी रचना की है, वो सर्वशक्तिमान है, मिल जाते बहुत आसानी से। बस विश्वास करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा आ गए और वो स्वर्ग में जाने की टिकट है। लेकिन आपके अंदर आने के बाद आप पवित्र आत्मा को बांध नहीं सकते। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आप बांध नहीं सकते। उनको आसानी से पा तो सकते, लेकिन पाने के बाद आप पवित्र आत्मा को बांध कर नहीं रख सकते। उन्हें बांध कर रखना वो कभी भी नहीं हो सकता। अगर वो आपके अंदर से चले जाना चाहे तो चले भी जा सकते, ऐसे नहीं जाएंगे अगर आपने उनको दुखी कर दिया तो। एक एक बातों को नोट करना आज कि परमेश्वर आज बहुत बड़ी बात पवित्र आत्मा को लेकर हमें सिखाने के लिए जा रहे। आप उनको बांध कर नहीं रख सकते। आज आ जाएंगे आसानी से, लेकिन आप उनको बांध कर नहीं रख सकते। चलो स्वर्ग की टिकट है, इसको पैक कर कर रखो, ऐसे हम उनको पैक कर कर नहीं रख सकते, बांध कर हम नहीं रख सकते। हमारी अलमारी में या कहीं पर उनको बांध कर नहीं रख सकते। हमारे दिल के अंदर भी हम पवित्र आत्मा को बांध कर नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा हम में से चले जा सकते अगर दुखी हो गए तो। और इसलिए इफिसी में ऐसा लिखा है, इसको 4 अध्याय और उसका वचन 30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। लिखा है ना, उसको शोकित मत करो, उसको दुखी मत करो। अगर दुखी करोगे तो फिर चले जाएंगे।